महात्मा निषाद का सपना था विधायक बनना। सभी पार्टी हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो या निषाद पार्टी हो, आज तक कोई ये नहीं कहा तीनों पार्टियां। यानी कि आपका मानना ये है कि अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपनी पार्टी से टिकट दे देते हैं अंजलि निषाद को, तो समाज उनको स्वीकार करने लगेगा। देखिए, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धर्मात्मा निषाद के घर के बगल में एक कमरा है छोटा सा, वहीं पर बैठे हुए हैं हम लोग और यहाँ तमाम आगंतुक आए हुए हैं, धर्मात्मा निषाद के चहेते, उनके समर्थक आए हुए हैं। मैं अभी एक ऐसे शख्स से बात करना चाहता हूँ जो गोरखपुर ज़िले के वार्ड नंबर 16 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी हैं और लगातार जिनका नाम है रामकृपाल यादव। और वो बहुत धर्मात्मा निषाद के बिल्कुल जिगरी मित्र कहिए तो कम नहीं होगा, जो कि बहुत करीबी, बहुत खास। और धर्मात्मा निषाद मरने से पहले जिनके साथ अत्यधिक, जिनको आपको अपना मार्गदर्शक मानते थे, वो कोई और नहीं बल्कि रामकृपाल यादव थे। आइए मिलवाते हैं उनसे। सर, आज घटना के 9 दिन बीत गए हैं, आप इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में कहना है क्या है, आज तक पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। अपने प्रशासन ने जांच की बात तो कही है ना कि जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। हम कहते हैं जेपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, तो आखिर में उसके खिलाफ क्या सबूत मिला कि उसी के नाम से मुकदमा दर्ज कर दिया गया? सर, हो सकता है कहीं विशेष तरह से या जयप्रकाश निषाद पर मुकदमा करने का, लेकिन चारों का नाम था ना, चारों का नाम था। ऐसे में प्रशासन उसके सुसाइड नोट में सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट पे 4 लोगों का नाम था। तो ऐसे में सर 4 लोगों पर मुकदमा होनी चाहिए था, लेकिन एक ही पर मुकदमा हो पाया है और ये सवाल प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सब लोग तो यही पूछ रहे हैं, आखिर में जेपी के खिलाफ क्या एविडेंस मिला कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और 3 को अज्ञात कर दिया गया? 3 को अज्ञात, इससे अच्छा था 4 को चारों अज्ञात किया गया होता। क्या ऐसा आपको प्रतीत होता है कि सर अगर जयप्रकाश निषाद भी कहीं से विधायक या मंत्री के बेटे या सांसद के बेटे होते तो उन पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, एकदम नहीं होता। 100% उसमें कोई दोहरा नहीं है। आज अपने शासन सत्ता और रसूख के बलबूते सब लोग बचे फिर रहे हैं। जो वर्तमान में पार्टी है उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं? हम तो बस यही कहेंगे भाई, धर्मात्मा निषाद का सपना था विधायक बनना। सभी पार्टी हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो या निषाद पार्टी हो, आज तक कोई ये नहीं कहा तीनों पार्टियों में से कि हाँ उसकी पत्नी को हम विधायकी का टिकट मेदावत से दे देंगे और हम परिवार के साथ हैं। जो भी आ रहे हैं सिर्फ अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं और केवल फालतू की राजनीति बनाए हुए हैं। लेकिन मदद करने के लिए कोई ऐसा अभी तक नहीं आया कि हाँ ठीक है उसका सपना था विधायक बनना, हम सपना उसका पूरा कर दें। चाहे वो सपा कांग्रेस पार्टी को हो गए या फिर सपा के हो गए, किसी ने नहीं कहा कि हम अंजलि निषाद को टिकट देंगे। कुछ छोटी पार्टियां कही हैं कि उसको विधायकी का टिकट हम देंगे अंजलि निषाद को, लेकिन हम चाहते हैं कि चाहे वो सपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, उसका सपना था और खास करके निषाद पार्टी के लोगों को चाहिए। जो धर्मात्मा निषाद का सपना था, उन सपना अंजलि निषाद ने ठानी है कि उन सपनों को हम पूरा करेंगे। कैसे पूरा कर? एक गरीब परिवार है, इतना तो इनके पास पैसा है नहीं कि चलिए अच्छा ये कहीं से पैसा इतना आकूत है किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। जब भी ये लड़ पाएगी तो अपने लोगों के सहयोग से ही लड़ पाएगी। अपने लोगों को सहयोग क्या लगता है सर, डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपनी पार्टी से उनको घोषणा कर देना चाहिए। अच्छा, भले ही परिवार उनसे नाराज है, उनको घोषणा कर देना चाहिए, ठीक है। और आज ही वो अपने पैड पे लिख के देने की धर्मात्मा की पत्नी को मैं विधायकी का चुनाव लड़ाऊंगा। और अभी देखिए कि उनके समाज में भी एक अच्छा संदेश जाने लगेगा कि चलिए ठीक है कुछ भी हो, और लेकिन ये लड़ाने वाली बात फाइनल हो। यानी कि आपका मानना है कि अगर डॉक्टर बस वो लॉलीपॉप ना हो कुछ दिन के लिए। अच्छा, कहीं आपका यानी कि आपका मानना है कि अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने इस प्रकार से अगर दावा कर देते हैं कि अंजलि निषाद को नहीं देते हैं, अगर वो अपने पार्टी से कर देते हैं, कहते हैं ना जांच, विधायक जी आए थे वो बोले हैं कि अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जेल जाऊंगा। तो जांच तो अपनी जगह पे हो रही है, लेकिन उनकी भी एक नैतिक मानवता बनती है कि वो हमारी पार्टी के लिए खड़ा किया है, संघर्ष किया है, तो हम उसके लिए भी कुछ करें। देखिए, लड़ने या न लड़ने के फैसला है तो परिवार का है, उनकी पार्टी से, लेकिन उनको इस समय ये तो कह ही देना चाहिए कि हाँ ठीक है आप उसकी पत्नी का सपना पूरा करेंगे, उसे विधायक बनाएंगे। यानी कि आपका मानना ये है कि अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपनी पार्टी से टिकट दे देते हैं अंजलि निषाद को, तो समाज उनको स्वीकार करने लगेगा? देखिए, वो स्वीकार उनको नहीं, वो मेहदावल में जितने भी हैं उनके वर्ग के लोग, उनके सपोर्टर, वो लोग तो अंजलि को विधायक बनाने के लिए दिन रात एक तो कर ही देंगे। इससे पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा।
और जिस तरीके से अभी लोगों ने बताया कि निषाद पार्टी टूटती नज़र आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, कुछ कमियां कहीं ना कहीं हैं कि उन लोगों के वजह से कि कई लोग, अब देखते हैं हम भी सोशल मीडिया पे अब पोस्ट कर रहे हैं, अनाप शनाप सब लिख रहे हैं, लेकिन हम तो निषाद पार्टी के लिए इसे यही कहेंगे कि उसके सपना धर्मात्मा का था विधायक बनना। अच्छा सर, यहाँ अभी जी, और वो अंजलि निषाद को वहाँ से फाइनल कर दें कि मेरी विधायक प्रत्याशी है। अभी देखिए कि जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, समर्थन करने लगे, यानी कि जरूर आपका मानना जो है? कुछ न कुछ परसेंट तो जरूर आ जाएंगे कि चलिए ठीक है, एक कोई सराहनीय कदम उठाया गया है पार्टी के द्वारा और उसका भी लोग स्वागत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में ही यहाँ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मुकेश साहनी पहुँचने वाले हैं, जो कि बिहार के नेता हैं। विकासशील इंसान पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसका गठन 2019 में हुई और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं यहाँ। सर, क्या लगता है कि देखिए, उनके द्वारा यहाँ पर वो भी तो एक महान काम कर रहे हैं कि बिहार से चल के वो आ रहे हैं, जो कि उनकी राजनीति, जो राजनीतिक क्षेत्र है वो बिहार अपने है। समाज के किसी लड़के के लिए बिहार से चल के यहाँ आ रहे हैं। क्या धर्मात्मा निषाद और मुकेश साहनी का बीच में कोई कोई रिश्ता कोई था? कोई इनका ट्यूनिंग नहीं था धर्मात्मा का। बस वो इसलिए आ रहे हैं कि हमारे समाज का लड़के के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर अंजलि निषाद को यही निषाद पार्टी टिकट की घोषणा कर दे तो अभी देखिए कहीं ना कहीं से एक अच्छा संदेश पार्टी में उनके जाना शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सर अगर यहाँ मुकेश साहनी आते हैं तो इस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? अब इंसाफ क्या कर पाएंगे वो बिहार से? वो बिहार से क्या इंसाफ दिला पाएंगे? हाँ, उनकी एक सरकार की परिवार पार्टी के प्रति बिहार एक, हाँ, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में वो क्या कर पाएंगे? आप बताइए। बिहार में भी वो सरकार में नहीं है। बिहार में भी वो सरकार में नहीं, चूंकि वो सन 2022 तक केवल वो पूर्व मंत्री हाँ। थे, उसके बाद से वो है नहीं सरकार में नहीं है। बस इतना उनको इस चीज़ के लिए उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, कम से कम इस पीड़ित परिवार के लिए बिहार से चल के वो आए। इतना ही जान लीजिए कि वो बहुत बड़ा समाज को एक अपने संदेश देना चाहते हैं कि कोई मेरे समाज का एक गरीब लड़का कुछ आगे बढ़ रहा था, समाज को आगे ले जा रहा था, और ये जान लीजिए पीड़ित परिवार से वो अगर मिलने आ रहे हैं तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज आभारी है उनका आभारी रहेगा ये समाज। ये धर्मात्मा निषाद के जितने समर्थक, उनके मित्र चाहेते, उनके तमाम दलों के जो नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके सम्मान में पहुँचे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे नेता जो बिहार से चल करके आए हुए हैं, लगातार देख पा रहे हैं बिहार से चल करके आ रहे हैं, उनके सम्मान में लोग खड़े हैं, उनके इंतजार में खड़े हैं कि थोड़ी देर में बिहार के एक ऐसे सक्रिय नेता आ रहे हैं जो अपने समाज के लिए, निषाद समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।